मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सुनील कुमार विद्यार्थी और आपका स्वागत है विद्यार्थी ट्यूटोरियल पर। मैं आज आपके सामने एक ऐसे वर्ड लेकर उपस्थित हूं, अंग्रेजी का वर्ड लेकर उपस्थित हूं जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वो वर्ड है आपका चिर परिचित कट, CUT। ये कट जो है दो रूप में यूज होता है, एक वर्ब के रूप में और दूसरा नाउन के रूप में। जब वर्ब के रूप में इस शब्द का प्रयोग होता है तब इसके मीनिंग काटना, हटाना, नमूना, आकार देना, छटाई करना, अलग करना, निकालना, विभाजित करना, कटौती करना, छोटा करना, पहचानने से इनकार करना, कम करना, चीरना, पद या गद्दी से त्याग करना, संक्षिप्त करना, कुतरना, घाव करना और इसके अलावे और कई मीनिंग होते हैं। बड़ा ही प्यारा सा शब्द है CUT, कट। और जब इसका नाउन है, नाउन में जब इसका अर्थ होता है तब है अपमान, कटौती, घाव, अनुपस्थिति, चीरा, प्रहार और अंतिम मांस। और खास करके आज मैं इसी मांस शब्द पर हम कट के साथ कुछ और वर्ड मीनिंग का हम दर्शन करेंगे, देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे कि कट यानी मांस और मांस के कई रूप, चाहे वो मांस का काटना हो, मांस विक्रेता हो या और कोई मीनिंग हो उससे जुड़ा हुआ, तो उन शब्दों को भी हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन सामान्यतः हम लोग कट का प्रयोग काटने के लिए करते हैं या कभी कभी हम घाव या चिन्ह को दर्शाने के लिए, जैसे आई हैव ए कट मार्क ऑन माई चिन, मेरे ठुड्डी पर एक कटा का या घाव का निशान है। तो इस हेतु भी हम कट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ और वर्ड मीनिंग से हम चिर परिचित होते हैं, उसको जानते हैं कि किस प्रकार से कट का मीनिंग जब मांस होता है तो मांस जो विभिन्न प्रकार के शब्दों के लिए, विभिन्न प्रकार के मीनिंग्स के लिए प्रयोग होते हैं, तब उनका और अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा, अंग्रेजी में वर्ड क्या होगा। तो इन शब्दों को जो कट का मीनिंग है वर्ब होने पर और नाउन होने पर उसे हमें याद रखना चाहिए और उसके विभिन्न प्रयोगों से हमें रूबरू होना चाहिए। तो आइए मिलते हैं हम मांस से रिलेटेड कुछ शब्द जो इस प्रकार से हैं, जैसे मांस का सड़ना, मांस और सब्जी मिश्रित पकवान, मांस का कबाब, मांस का कोफ्ता, मांस का जूस, मांस का टिक्का, मांस का टुकड़ा, मांस का थोक विक्रेता, मांस का रस, मांस का रस्सा, मांस का सड़ाव और काटने वाला चाकू यानी मांस काटने वाला चाकू, मांस काटने वाला व्यक्ति, मांस की कचौड़ी और मांस के लिए जो जानवर काटे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, और मांस पकाने के लिए कटा या मांस पाला हुआ, मांस के लिए पाला हुआ सुअर, है ना, और मांस का टुकड़ा करना, इन सबों का, ये सभी मांस से रिलेटेड हैं। तो उनके लिए कौन सा अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, उसको देखें। मांस का सड़ना जो है मोर्टिफिकेशन कहलाता है। जब मांस सड़ जाता है या मांस सड़ने की प्रक्रिया में है तो उसको हम मोर्टिफिकेशन। मांस और सब्जी मिश्रित पकवान अगर हम तैयार करते हैं, मांस और सब्जी मिश्रित पकवान, तो उस पकवान को हॉट पॉट करते हैं। मांस का कबाब तैयार होता है, ऐसे कबाब सब्जियों का भी होता है, लेकिन
मांस का जब कबाब है तो उसको स्नैग, मांस का कोफ्ता तैयार है तो उसको मीट बॉल, मांस का कोफ्ता सब्जी का भी कोफ्ता होता है, मांस का जूस अगर है तो उसको ब्रोथ, मांस का टिक्का है तो उसको स्टिक, और मांस का टुकड़ा है तो उसको फिलेट या स्टिक भी बोलते हैं। मांस का थोक विक्रेता है उसे मीट पोकर या पैकर भी कहते हैं, सॉरी मीट पैकर या वनली पैकर कहते हैं। मांस के रस को खास करके जब हम मीट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं थोड़ा रस दो यानी ग्रेवी दो, तो मांस का ग्रेवी, मांस का रस्सा को पोटेज कहते हैं। और मांस का सड़ाव जो है गैंग्रीन कहलाता है। मांस काटने वाला चाकू क्लीवर उसको बोलते हैं। सब्जी काटने वाले चाकू को क्लीवर नहीं बोलेंगे, काटने वाला जो व्यक्ति है, मांस काटने वाला व्यक्ति है उसको कार्वर, और क्लीवर के साथ साथ इसको कार्वर भी कहते हैं। मांस की कचौड़ी है तो उसको पेस्टी कहते हैं, मांस की कचौड़ी को पेस्टी कहते हैं। और जो जानवर खास करके मांस के लिए तैयार होता है और उसको जहां ले जाकर के काटा जाता है उसको स्लाउटर हाउस कहते हैं। और मांस के लिए पाला हुआ जो सुअर होता है उसको पोरकर कहते हैं। मांस पकाने के लिए जो कड़ाह है उसको फ्लेश स्पॉट, और मांस का टुकड़े टुकड़े करना कार्ब कहलाता है। तो ये मांस से रिलेटेड सभी शब्द हैं, अंग्रेजी में उसके इस प्रकार से नाम हैं। तो हम इसे अगर याद रखें तो हमें बहुत सुविधा होगी कि हम एक शब्द जो कट है और उसका हिंदी मीनिंग मांस भी है, और मांस से रिलेटेड जो शब्द हैं, इसमें बहुत सारे शब्द हो गए मांस से रिलेटेड, तो उनके लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। तो हमने देखा इसी प्रकार से हम और भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड मीनिंग लाते रहेंगे, और कुछ ट्रिकी नाउन्स भी हम लाते रहते हैं जो हमारे वीडियोज में यानी विद्यार्थी ट्यूटोरियल पर वो मिलते हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज आपने इसे देखा, आपको ये कुछ शब्दों से हमने मुलाकात करवाया और आपने इसे धैर्यतापूर्वक देखा है, इसलिए आपको हम सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे उत्साह को और बढ़ाने के लिए कि हम आपके लिए काम करते रहें, आपके बच्चों के लिए काम करते रहें, तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।